सकते हैं पूरे लाव लश्कर के साथ कांग्रेस के यहाँ पे लोग मौजूद हैं। सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। यहाँ पे नामांकन दाखिल करने यहाँ पे लोग आए हैं। और जिन लोगों का इन ऑफिस से काम है, जो अपने संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं, और जो अभ्यर्थी और उनके साथ प्रस्तावक और समर्थक कुल 5 आदमी, इनको जाने दिया जा रहा है। भाजपा का दल है जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनकी टीम भी यहाँ पे आई हुई है। यानी भारतीय जनता पार्टी के तीनों उम्मीदवार हैं, तीनों प्रत्याशी हैं जो यहाँ पे जा रहे हैं नामांकन के लिए। क्रमांक आपको बता दें कि 5 है, जहाँ पे जयसिंहनगर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो यहाँ पे नामांकन भर रहे हैं। हमें जो निर्देश मिले हैं उसमें प्रत्याशी के साथ में 4 उनके समर्थित लोग अंदर जा सकते हैं। कांग्रेस का तीनों विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी यहाँ पे जा रहे हैं नामांकन के लिए। जैतपुर कक्ष 21 यानी यहाँ पे जो जैतपुर के उम्मीदवार हैं, जैतपुर के प्रत्याशी हैं, वो यहाँ पे अंतिम नामांकन भरेंगे। अब पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गा मंदिर से फिर यहाँ पे आके करीबन 2:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जनता को भी देखना चाहिए कि सत्ता के नशे में मदमस्त होकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह के कृत्य करती है। जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र से मैं भाजपा से टिकट मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। इसलिए जनता की मांग थी कि हमें अपने क्षेत्र के ही प्रत्याशी चाहिए। इसलिए मुझे मजबूर होकर विंध्य जनता पार्टी से दस्तर लेकर और वहाँ से मेरे को टिकट दिया और मैं आज फार्म भर दी। हम सभी ढोल धमाके और सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन भी दाखिल करें। यहाँ के जो आदिवासी अंचल के आदिवासियों को मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेके लगातार हमारा पार्टी संगठन ज़मीनी स्तर पर काम किया है। पार्टी ने एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। आम जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों को उससे लाभान्वित होकर लोग जीवन में उनके परिवर्तन आया है। व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं, और बिजली की बहुत सारी समस्या हैं। और अपन उन मुद्दों में काम करें। सबसे बड़ा तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी अपन विशेष तौर पर अपन काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं और उन्हीं को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे भी और उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आशीर्वाद। क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं और निरंतर हमने 5 साल काम किया है, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से जैतपुर विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। भाजपा के तीनों अधिकृत प्रत्याशी हैं जो फूलमाला के साथ यहाँ पे नामांकन के लिए निकल रहे हैं। और बता दें यहाँ पे केवल हम लोगों को भी जाने की अनुमति है अंदर। टीर शेडोल का ये अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं, कितना सुकून है, कितनी शांति। यहाँ पे जितने भी बाकी के लोग हैं उम्मीदवारों के साथ, जो प्रत्याशी हैं उनके साथ अगर कोई और है तो उनको रोक दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विधिवत व्यवस्था की गई है, यहाँ पे पुलिस तैनात है, अंदर बेवजह लोगों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बड़े ही सुरक्षात्मक लिहाजे से यहाँ पे देख सकते हैं लोगों से पूछताछ की जा रही है, लोगों को जाने से रोका जा रहा है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनकी ज़रूरत है, वही अंदर जा। तो ये कांग्रेस का खेमा है और ये आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में समर्थक मौजूद हैं। हालांकि उन्हें गेट में ही रोक दिया गया है, लेकिन पूरे गाजे बाजे के साथ, पूरे डीजे के साथ ये पूरा दल आया हुआ है। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को ही अंदर आने की अनुमति होगी, लेकिन आज नामांकन का ये आखिरी दिन है, आखिरी तारीख है। ऐसे में ये जो भीड़, ये जो क्राउड, जी हाँ, तो ये कांग्रेस के बाद भाजपा का दल है जो बड़े लाव लश्कर के साथ उनकी टीम भी यहाँ पे आई हुई। एक बेहतरीन व्रत तरीके का भी निर्माण किया गया है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे लोग मौजूद हैं, प्रत्याशी मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस रोक रही है हालांकि उनको, और ये वो वही रथ है जिस पर थोड़े से आरोप भी लगे हुए हैं। लेकिन फिलहाल ये जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा जो कार्यकर्ता है, जो पूरा समर्थक है, नहीं, हमारे तीनों प्रत्याशियों का नामांकन पहले ही हम लोग डाल दिए थे। तो अभी तो हम लोगों ने एबी फॉर्म डालने के लिए आए थे और अभी हम पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्गा मंदिर से फिर यहाँ पे आके करीबन 2:30 बजे करीब हम लोग यहाँ पे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और पूरे ज़िले के हमारे तीनों विधानसभा के कार्यकर्ता आए हुए हैं और तीनों विधायकों का एक साथ हम लोग नामांकन डालेंगे। अभी नामांकन दाखिल नहीं किया आप लोगों ने? नहीं, नामांकन एक हम लोगों ने मुहूर्त के हिसाब से डाल दिया था और एक और डाल देंगे, 2 डाल देंगे एक साथ। आपके एक जो है कैंडिडेट हैं जयसिंहनगर से फूलमती जी,
हमारी कैंडिडेट नहीं है, हमारी नहीं है, थी कभी हमारी, अब आज तो किसी दूसरे पार्टी से हो गई है, क्या मालूम कौन सा विंद भी का क्या करके कौन पार्टी है ना, उससे शायद हो गई। कमल से फूल अलग हो गया, रोक नहीं पाए आप। देखिए कमल से फूल नहीं हुआ है, फूल को हम लोग अच्छे से खिलाने की कोशिश कर रहे थे, मगर फूल में अब मान लीजिए कि कुछ कमियां आ गई हैं तो फूल सूख जाते हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जयसिंहगढ़ विधानसभा में प्रतिद्वंदी के रूप में वो सामने नहीं, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर विकास का काम करती है और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन का नारा लेके काम करती है और लोगों को सेवा करने का काम है हमारा, उस लक्ष्य से हम काम करते हैं। और आप देख रहे होंगे कि निरंतर मुख्यमंत्री जी जो मांगो इस जिले को देते जा रहे हैं, चाहे आप जो भी मांग रहे हैं पूरे संभाग को दे रहे हैं। तो हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सेवा का काम है, चाहे हमारे विधायक लोग हों चाहे हमारे कार्यकर्ता, उनका सिर्फ सेवा का काम करना है। तीनों विधानसभा में क्या स्थिति है, आपको क्या नजर आ रही है? बस विजय, आप लोग का आशीर्वाद हमारे साथ है और आप लोग कमल को वोट ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की कोशिश करें, हम बहुमत से जीत के आएंगे। पूछ लो फिर अरे दो बार ले लेंगे, 50 पूछो भैया। अभी का मामला है जो भारतीय जनता पार्टी के पीछे रैली आ रही है ना, उसमें एक चुनाव रथ है, इसमें झंडे लगे हैं, डीजल लगे हैं, गाड़ी का नंबर है MP 04K6860। इसका ना रजिस्ट्रेशन है, ना बीमा है, ना फिटनेस है। 2013 में इसका फिटनेस खत्म हो चुका है, 2005 से इसका बीमा खत्म हो चुका है और रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। क्या जानकारी है, क्या परमिशन भाजपा कैसा चलेगा, इस संदर्भ में कांग्रेस क्या करेगी? अभी ये संज्ञान में आया है, अभी उनका रथ निकला है। हम जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश निर्वाचन अधिकारी सबसे शहडोल में, भोपाल में, सब जगह इसकी शिकायत करेंगे और जनता को भी देखना चाहिए कि सत्ता के नशे में मदमस्त होकर भारतीय जनता पार्टी किस तरह के कृत्य करती है। इसके ऊपर कार्रवाई के लिए जो हो सकता है हम लोग वो करेंगे। कोई त्वरित कार्रवाई होगी क्योंकि रथ तो चला जाएगा 1 घंटे बाद। त्वरित कार्रवाई के अभी संज्ञान में आया, अभी पत्र हमारे वकील साहब उसको लिख रहे हैं, आधा घंटा में हम देंगे उसको। पर वो बात सत्य है आपकी कि वो तो निकल जाएगा, पर आधा घंटा पर ये तो रिकॉर्ड में है, फोटो खींची हुई है, वीडियोग्राफी है, कहीं कोई नहीं जा सकता। उसके ऊपर बी फॉर्म भरने आए नहीं बताएं, आज नामांकन भी किया गया, द्वितीय सेट और AB फॉर्म भी जमा किया गया। तीनों विधानसभा के प्रत्याशी थे? तीनों प्रत्याशी थे। जैतपुर से उमा धुर्वे जी, सुश्री, जयसिंहनगर से नरेंद्र मरावी जी और बिहारी से लखन सिंह, 3 हमारे प्रत्याशी। तीनों ने दूसरा सेट भर दिया और तीनों के AB फॉर्म, जिसको टिकट बोलते हैं आप, वो जमा हो गए। कांग्रेस अब इस चुनाव को जो है विधानसभा चुनाव किस तरह से देखती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर त्रिकोणीय चुनाव का? नहीं, किसी तरह नहीं देखते, हम बहुत आसान देखते हैं। बस हमारे कार्यकर्ताओं में जो उत्साह, जो जोश है, उसको बरकरार रखने की ज़रूरत है। जनता इनसे ऊब चुकी है, आम जनता में परिवर्तन की लहर है, किसी प्रकार कोई टक्कर नहीं। कांग्रेस पार्टी 3-0 तीनों सीट भारी बहुमत से जीतने जा रही है। धन्यवाद। जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र से मैं भाजपा से टिकट मांगी थी, लेकिन मुझे नहीं दिया गया। इसलिए जनता की मांग थी कि हमें अपने क्षेत्र के ही प्रत्याशी चाहिए, इससे मुझे मजबूर होकर विंध्य जनता पार्टी से सदस्यता लेकर और वहाँ से मेरे को टिकट दिया और मैं आज फार्म भर दी। किस विधानसभा क्षेत्र? जयसिंहनगर विधानसभा। राटे थे कि हमें फूलवती सिंह का टिकट मिल जाए, अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी बनाया जाए, लेकिन नहीं दिया गया। तो उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़िए, चाहे निर्दलीय लड़िए चाहे किसी पार्टी से लड़िए। इसलिए मैं जनता के कहने पर फार्म आज डाल दी हूँ। हाँ, आज हमने भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं शहडोल, हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर आज हमने अपना भारतीय जनता पार्टी का B फॉर्म जमा किया और अभी हमारा नामांकन रैली भी आएगा और हम सभी ढोल ढमाके और सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। मैडम, चूँकि इसके पहले आप जयपुर विधानसभा से विधायक थी, उसके बाद आपको वहाँ से हटा के यहाँ पे टिकट दिया गया, तो लगातार आपका इसी बात को लेकर के विरोध हो रहा है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जहाँ से हमें जो दायित्व देता है वहाँ से हम उस दायित्व का निर्वहन करते हैं और निश्चित मुझे भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। मैं उस कार्यकर्ता के नाते यहाँ पर आई हूँ। और दूसरी बहन ने आरोप लगाया है कि उसका हक छीना गया। देखिए, इसमें
मैं कुछ भी नहीं कह सकती, इसमें मैं कोई भी बात नहीं कह सकती। मैडम, सोशल मीडिया में आपके हस्बैंड को लेकर लगातार एक वीडियो फोटो वायरल हो रही है जिसपे कई तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब जो विरोधी हैं उनके पास मेरे लिए अगर विधायक के लिए कोई अगर कह रहा है तो आप कहिए। देखिए, परिवार और हमारे लोगों के बारे में कोई भी कुछ भी मनगढ़ंत कहानी भी कह सकता है, तो ये सब चीज़ें विरोधियों का काम है। रूम में है, मतलब आपने उसमें सोशल मीडिया में उस फोटो को देखा है जिसमें? नहीं, मैंने नहीं देखा है। जी हाँ, तो नामांकन का आखिरी तारीख और अगर हम दोनों बड़ी पार्टियों की बात करें, जिसके बाद गोंडवाना गणतंत्र एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, उनके भी यहाँ पे जो पदाधिकारी मौजूद हैं, कहाँ से नामांकन दाखिल किए गए, किन किन विधानसभा क्षेत्र से आपके प्रत्याशी उतर रहे हैं? ये शहडोल में 2 विधानसभा हैं, 83 व्यवहारी और 85 जैतपुर से हैं, और जयसिंह नगर विधानसभा बसपा से है, हमारा गठबंधन की सीट है, तो वहाँ से बसपा कैंडिडेट है। क्या लगता है कैसी तैयारियां होंगी? आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र में आज ज़्यादातर आदिवासी मतदाता हैं, क्या कहें? अच्छी तैयारी है, ज़ोरदार तैयारी है। यहाँ के जो आदिवासी अंचल के आदिवासियों को मुद्दे हैं और उन तमाम मुद्दों को लेके लगातार हमारा पार्टी संगठन ज़मीनी स्तर पर काम किया है, और आज ये जो हमारा बसपा के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है मध्य प्रदेश चुनाव में और छत्तीसगढ़ में, तो इससे ये दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं बहुत किन किन मुद्दों को लेकर? हमारा मुद्दा जो है वही जल जंगल ज़मीन, ग्राम सभा और ग्राम सभा को उनके जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनके अधिकार हैं, उन पर उनका मालिकाना हक होना। सामान्य वोट को किस तरीके से लुभाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सामान्य वोट भी कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है, ओबीसी सामान्य वोट, तो उनको किस तरीके से आप हासिल करना चाहेंगे? पर्याप्त मात्रा में अपने बिंद क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन है, कोयला है, खनिज है, इसके बावजूद भी लोगों में बहुत बड़ी तादाद में बेरोजगारी है, और रोजी रोजगार और उनके जो यहाँ की विकास है, विकास का मुद्दा होगा सामान्य वर्गों के लिए। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी और वर्तमान विधायक शरद जुगलाल कोल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज नामांकन दाखिल किया है, किस तरीके से रणनीति होगी? टिकट लेने में भी काफ़ी देरी हो गई, अब कितना बेहतर ढंग से आगे बढ़ेगी ये पूरी? पार्टी ने तय किया था और सभी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा अनुरूप पार्टी ने जो डिसीजन दिया था, हमें अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी ने एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। आम जनजीवन को व्यवस्थित करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं जो है ज़मीनी स्तर पर लोगों को उससे लाभान्वित होकर लोग जीवन में उनके परिवर्तन आया है। वो हमारे पास पर्याप्त ऐसे आधार हैं जिससे जनमानस के बीच में हमें जाने में कठिनाई नहीं है। ये बात ज़रूर है, ये सवाल उनके लिए है जिन्होंने ज़मीन में रहते हुए पूर्व के समय में जिन्होंने राज किया है, वो लोग उसका सवाल का जवाब देंगे कि वो किस आधार पे ज़मीन पे जाएंगे। शरद जुगलाल कोल से व्यवहारी की ज़मीनी जनता नाराज़ है, क्या ऐसा मानते हैं? ये शायद ये उनसे पूछेंगे कि नाराज़ कौन है, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कभी भी कोई नाराज़ है, और अगर ऐसा है तो ये आप उन्हें से। शरद जी, क्या अगर आपकी सरकार आती है, आप आते हैं, तो क्या मुख्य मिशन होगा और किन मिशन को लेकर इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, सरकार निश्चित तौर पे 100% आना है, और सरकार ने सुनिश्चित किया है, पहले भी काम किया है, आगामी आने वाले समय में भी और बेहतर ढंग से हम जो है विकास के आयाम को स्थापित करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे। ये हमारा। सर जी, अंतिम सवाल, जब रामपाल आप में गए तो थोड़ा सा रास्ता आसान हो गया था, फिर उनकी वापसी हो गई, कितना मुश्किल होगा? उससे भारतीय जनता पार्टी को कभी प्रभाव नहीं पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन स्तर पर लोगों के बीच में, जनता के बीच में काम किया है, हमारा मूल आधार वही है। नामांकन दाखिल करने के बाद हमारे बीच मौजूद है बिहारी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी रामलखन जी। कैसी तैयारियां होंगी? आज नामांकन दाखिल कर दिया है, युवा चेहरा है, बड़ा कहीं ना कहीं व्यवहारी जो है काफ़ी प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र है, भाजपा का वहाँ गढ़ था, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? नहीं, इस बार अपन कांग्रेस के सभी संगठन के माध्यम से अपन चुनाव लड़ने की तैयारी है, और इस व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे हॉस्पिटल है पर डॉक्टर नहीं, और बिजली की बहुत सारी समस्या हैं, और अपन उन मुद्दों में काम कर, सबसे बड़ा तो शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य संबंधी अपन
विशेष तौर पर अपन काम करेंगे। जब रामपाल थोड़ा सा आम आदमी पार्टी में गए तो थोड़ा सा कैसा लगा था, और जब पुनः वापस आ गए हैं तो आपको लगता है कि खोई हुई एनर्जी वापस आ गई? बिल्कुल बिल्कुल एनर्जी नहीं तो थोड़ा सा आक्रोश में हैं। भाईचारा अपनी विचारधारा कांग्रेस के हैं, कांग्रेस विचारधारा में उन्होंने फिर एक दिन बाद वापस आ गए। बहुत अच्छा लग रहा है, बड़े भाई हैं मेरे। कैसा समर्थन मिल रहा है व्यवहारी के क्षेत्र में, क्योंकि वहाँ पे आपके जैसे ही एक आपके सहपाठी और युवा चेहरा है शरद कोल, तो दोनों के बीच कैसा टक्कर होने वाला है इस बार? इस बार तो बहुत अच्छी अपने व्यवहारी विधानसभा में अपन ऐसे लीड करेंगे। एक तरफा अपन कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों के साथ एक अच्छे फाइट करेंगे इस बार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी जय सिंह जी। कहा जाता है कि आप कलश की तरह है, आप जहां भी जाएंगे आपको विजय हासिल होगी। इतना आत्मविश्वास कैसे? देखिए, कलश की जहाँ तक की बात है तो कार्यकर्ताओं का प्रेम है, भाव है, उनके कारण ही कलश कहा जा रहा है। लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जैतपुर से प्रचंड बहुमत से जीतेगी, और वो विकास के नाम से। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे विकास किए हैं और उन्हीं को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे भी और उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। तकरीबन 5वां मुझे लग रहा है 5 कंप्लीट हो गया है, 5वीं पंचवर्षीय। आपको क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे ऐसे बाकी हैं जिसमें काम करने लायक है, अभी तक आप नहीं कर पाए हैं इस क्षेत्र के लिए? बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। मैंने गाँव में भी जाता हूँ, छोटे छोटे कहीं रोड हैं, कहीं छोटे छोटे पुलियाँ हैं। बड़े काम हमने जो है, चाहे वो जयसिंहनगर का विषय हो, चाहे आपका जैतपुर हो, सभी जगह हमने काम करने का प्रयास किया और जो भी आएंगे उनको पूरा करेंगे। एक अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है शहर जयसिंहनगर विधानसभा क्षेत्र से आप जैतपुर गए हैं? ये भारतीय जनता पार्टी संगठन वाला पार्टी है। पार्टी संघ हम लोग भी कार्यकर्ता ही हैं। कार्यकर्ता जो भी पार्टी जो दिशा निर्देश देता है उसी के अनुरूप हम लोग काम करते हैं। तो ये थे जैतपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी जय सिंह। हमारा विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी उमा सिंह धुर्वे जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज नामांकन दाखिल किया है, ये जो डगर है कितना आसान और मुश्किल होगा? देखिए, कोई भी चुनौती मतलब छोटी नहीं होती। मैं और मेरे कार्यकर्ता, मेरे पदाधिकारी, पोलिंग बूथ से लेके जिला स्तर के सारे हमारे कांग्रेस के परिवार के लोग इकट्ठा होकर, एकजुट होकर, एकजुटता का परिचय देते हुए क्षेत्र में हम लोग जा रहे हैं और निरंतर हमने 5 साल काम किया है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण बहुमत से जैतपुर विधानसभा में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। लेकिन आपके सामने जो प्रत्याशी खड़े हैं भाजपा की ओर से, वो भाजपा कहती है वो कोहिनूर है, वो कलश है, जहाँ भी रख दे वहाँ वो जल जाते हैं। आपको क्या लगता है? वो मानते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं मानती, ना जनता मानती। अगर कोहनूर थे तो पिछली बार उनको क्यों भगा दिया गया वहाँ से? भाई कोहनूर थे, मतलब अमृत कलश हैं, तो उनकी छवि पिछले बार ही धूमिल थी, इसीलिए उनका टिकट चेंज करके जयसिंहनगर में भेज दिया गया। अब भाजपा ये सोच रही है कि जनता 5 साल में उनके जो भी कारनामे थे उनको भूल गए होंगे, लेकिन जनता चोट खाई हुई है। वो मौके के मतलब उसमें है, टाइम का इंतज़ार कर रही है कि 17 तारीख कब आए और इनको वो चोट दे जो चोट इन्होंने लगातार जनता को दिया। बिल्कुल अंतिम सवाल, ललन सिंह कद्दावर नेता हैं, वहाँ के ज़मीनी नेता हैं, उनके जाने से कितना नुकसान हुआ है और आने के भी कयास लगाए जा रहे हैं? आपने पर्सनली उनसे बात की, आपको क्या लगता है कि ललन सिंह की वापसी हो जाएगी, और हो जाएगी तो आपको क्या लगता है? भैया देखिए क्या है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये समुद्र है। जाने के लिए तो ज्योतिराज सिंधिया भी चले गए थे और कांग्रेस को कोई फर्क जब ज्योतिराज सिंधिया गई तो सरकार भी तो चली गई थी। अरे चली गई, लेकिन कांग्रेस खत्म तो नहीं हुआ ना। कांग्रेस तो मतलब राष्ट्रीय दल है, इतना बड़ा दल है, किसी के आने और जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लें कि ललन सिंह के आने जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं। ये थी उमा सिंह धुर्वे जैतपुर विधानसभा क्षेत्र से।